हर हर महादेव आप सभी को। तो आज की वीडियो में शिवलिंग की पूजा कैसे करें और पूजा में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल आते होंगे, आखिर भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करें, कैसे करें, पूजा खड़े होकर करना चाहिए या बैठकर, पूजन करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, पूजा घर पर करें या मंदिर में, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किससे करें, शिवलिंग परिक्रमा कैसे लगाएं, किन पुष्पों का इस्तेमाल करें, भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को हमें खाना चाहिए या नहीं, किस मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हमें स्वयं से करना चाहिए, भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए किन किन वस्तुओं का विशेष प्रयोग हमें करना चाहिए जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो सके। आखिर हम ऐसे सवालों से घिरे रहते हैं, तो इस तरह के बहुत सारी कन्फ्यूजन हमारी दूर होने वाली है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि महाशिवरात्रि का पर्व हमें कब मनाना है, व्रत कैसे रखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यही जान लेते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो चतुर्दशी तिथि हर महीने में आती है, 15 दिन शुक्ल पक्ष में और 15 दिन कृष्ण पक्ष में। और जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है वो भी फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि होती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इनका विवाह इसी दिन हुआ था। ये दिन अपने आप में भी एक खास दिन हो जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन जरूर करें। आप चाहें तो इस दिन व्रत, फल और जल से पूरा दिन और रात्रि बिता सकते हैं, और चाहे तो आप रात्रि के समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या आप रात्रि जागरण करते हुए आप अन्न जल का त्याग कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा हो सके तो इस दिन व्रत जरूर करें। पंच महाव्रतों में से एक व्रत महाशिवरात्रि का माना जाता है। और वहीं पर अहम जानकारी है कि महाशिवरात्रि पर्व का कोई उद्यापन नहीं किया जाता। तो आप निश्चिंत होकर महाशिवरात्रि व्रत जब तक आपसे सामर्थ्य हो आप जरूर करें। अब ज़्यादातर लोगों का सवाल आता है, क्या शिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करना जरूरी है, क्या हम घर पर नहीं कर सकते। वैसे तो इस दिन लोग शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो, या आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहाँ शिव मंदिर ना हो, तो आप अपने घर में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा चारों प्रहर में कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पूजा करें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मन में संशय है कि पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर। तो देखिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है ना, उससे हम डिसाइड करते हैं कि खड़े होकर करना है या बैठकर। जो पिंडी जमीन से टच होती है यानी जमीन में होती है तो हमें बैठकर पूजा करनी चाहिए, और बैठकर ही होगी। और वहीं पर जो स्टैंड पर जो डमरू की आकृति में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, वहाँ पर हमें खड़े होकर पूजा करनी चाहिए। तो ये सब क्लियर हो गया होगा कि पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर। अब सवाल आता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में क्या विशेष इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक अधिक प्रिय है। बिना अभिषेक की इनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आपको अभिषेक तो करना ही करना है। आप जल से करें या कच्चे दूध से करें या पंचामृत से करें। वहीं पर धन वृद्धि के लिए आपको गन्ने के रस से अभिषेक करें, और संतान की प्राप्ति के लिए कच्चे दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। चाहे आप शिवलिंग रुद्राभिषेक कर सकते हो। तो अब मंत्रों की बात करें, आप शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, शिव रुद्राक्ष, शिव पाठ कर सकते हो। अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप कर सकते हैं। आप चाहें तो पंडित को घर बुलाकर मंत्रों द्वारा शिवलिंग का अभिषेक करवा सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाकर स्वयं भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कुछ प्रिय चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल पूजा में आपको जरूर करना चाहिए। और ये सब प्रिय चीज़ें हैं जैसे बेल पत्र, समी पत्र, मदार के पत्र। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप बट के पत्ते पर, यानी बट का पत्ता होता है, उस पर काले तिल और शहद लगाकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में आपको जरूर रखना चाहिए। तो अब आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका होगा, अगर आप शिव पाठ, शिव चालीसा ये सब नहीं कर पा रहे हैं मंत्र में, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी, कुमकुम, गुलाल इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। जैसे देखिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, तो जिस दिन जिसका विवाह होता है उसमें हल्दी जरूर लगाई जाती है, और साथ में कुमकुम और गुलाल भी लगाया जाता है। ये रोज की पूजा से हटके शिवरात्रि की पूजा होती है, इसलिए आपको ये सारी चीजें चढ़ाने की अनुमति होती है। लेकिन शिवलिंग पर आप ना चढ़ाएं। जो शिवलिंग की वेदी होती है, जिसके अर्घा कहते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको चढ़ा देनी है। इस तरह से आप भोलेनाथ का अभिषेक और पूजा कर सकते हो। अब कई लोगों का सवाल होता है कि भोलेनाथ पर चढ़े प्रसाद को हमें खाना चाहिए या नहीं। तो देखिए भोलेनाथ की जो शिवलिंग है, तो उनकी पिंडी पर हम लोग कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे कि काले तिल, अक्षत जिसे चावल कहते हैं, और बेलपत्र, धतूरा, ये सारी चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं। तो जैसे आप ये सारी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं करते हैं। और जो भोग प्रसाद हम लगाते हैं, जैसे दूध से बनी मिठाई वगैरह, वो थाली या किसी पात्र में करके लगाते हैं, तो वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो। शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ भोग जो मंदिर के सन्यासी या पंडित पुजारी होते हैं, उनका हक होता है, वो उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। और एक और सवाल आता है कि शिवलिंग पर किन पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए और किसका नहीं। भोलेनाथ की पूजा में केसर, मालती, चंपा, चमेली, जूही
इन पुष्पों का शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र, भांग धतूरा, सदाबहार के पुष्प प्रिय होते हैं। तो पूजा पाठ में आप इनमें से किसी एक का प्रयोग करके पुण्य प्राप्त कर सकते हो। वैसे इन्हें जो लोग श्रद्धा भाव से जो भेंट करता है उसे वे स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें ना तो मिठाई और 56 भोग की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी विशेष चढ़ावे की। यही वजह है कि इन्हें भक्त भांग धतूरा तक अर्पित करते हैं। अब लास्ट सवाल होता है कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा कैसे लगाते हैं। तो शिवलिंग की परिक्रमा बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। जहाँ से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बाहर निकलता है वह स्थान को लांघा नहीं जाता। तो इसलिए शिवलिंग की परिक्रमा करते वक्त इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कभी भी पूरी परिक्रमा ना लगाएं। शिवलिंग परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू करना चाहिए और इसके बाद आधी परिक्रमा करने के बाद उसी स्थान पर लौट जाना चाहिए। और हाँ, बहुत से भक्तजन शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए दूध का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास कच्चा दूध मौजूद हो तभी शिवलिंग का अभिषेक दूध से करें। उबला हुआ दूध और पैकेट वाला दूध पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पूजा में कच्चे दूध का ही प्रयोग होना चाहिए। उबले हुए दूध से प्रयोग करने के बजाय ठंडे जल से शिव अर्पण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से आप लोगों के जो शिव पूजा से रिलेटेड सवाल थे वो क्लियर हो चुके होंगे। किसी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, व्रत कैसे करें, पूजा करते समय हमारा मुख किस दिशा में होना चाहिए, शिवलिंग पूजा बैठकर करें या खड़े होकर करें, शिवलिंग परिक्रमा कैसे लगाएं। इस तरह से आप लोगों के जो डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा ज्ञानवर्धक लगा होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी अन्य लोगों के भी काम आ सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।